जैसे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, तो हमें अपनों की यादें आ जाती हैं जो हमने खोए हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं। ये मेरो शरीर लखो देणो बोलो। आप सभी को कृष्णा कपुराण का प्रणाम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत है सुबह 11 बजे से हो रही है और हमारा जो है नाश्ता वगैरह भी हो गया है और बारिश लगी हुई है। और मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत है ना, अपने मायके से हो रही है। आज मैं अपने मायके आ रखी हूँ और गंगानगर से। तो मेरा जो मायका है वो उत्तर सुबर्मा में पड़ता है और मेरी माँ और उनकी जो है गंगानगर में, अगस्तमुनि गंगानगर में जो है मकान है। तो आजकल मैं यहाँ आ रखी हूँ और मौसम बिल्कुल बारिश लगी हुई है। जिस दिन हम यहाँ आए थे उस दिन तो बारिश नहीं थी और कल परसों से जो है बारिश लगी हुई है। गर्मियों का जो है मौसम स्टार्ट हो गया था और गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने ही वाला था कि फिर जो है ठंड शुरू हो गई है। तो गंगानगर का जो मौसम है और जो दृश्य है आप देख सकते हैं, ये है। और यहाँ नीचे है मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी के ऊपर है गंगानगर। तो यहाँ देखो, और वो जो सामने से है वो हाईवे है जो कि केदारनाथ को जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य। और यहाँ सामने पे है अगस्त्य पब्लिक स्कूल जो कि नर्सरी से लेकर और 12वीं तक का स्कूल है। कोहरा लगा हुआ है और बारिश भी आ ही रही है, मतलब आ रही ही क्या, आ रही है बारिश। इस प्रकार से हो रखा है भाई आज का मौसम। और मायके में जो है ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। नाश्ता 10-11 बजे हो रहा है। नाश्ता करते करते जो है टाइम 10-11 बज रही है और बहुत ज़्यादा आलकस भी आ रहा है। और मेरी बहन भी आ रखी है और जो तीसरे नंबर की बहन है और जो दूसरे नंबर की बहन है वो यहीं रहती है, अपने बच्चों को यहीं से पढ़ाती है क्योंकि यहाँ पे जो है नज़दीक पे स्कूल है। तो आजकल और मेरा भाई भी आ रखा है आशीष, क्योंकि उसका जो है कोर्स पूरा हो गया है। तो वो भी आजकल घर आ रखा है और अब वो भी जाएगा दिल्ली। तो हमने सोचा हमारी भी जो है, मेरी भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है, पेपर हो गए हैं और छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो मैंने कहा 1-2 दिन के लिए चलो भाई मायके चले जाते हैं। तो बाहर बारिश आ रही है और हम आ रखे हैं पॉली हाउस के अंदर। देखो यहाँ पे मेरे पापा जी है ना, आया देखो ये मेरी बहन। और यहाँ बो रखे हैं अभी आलू और ये राई है और इनके अंदर आलू भी हैं। और ये देखो कद्दू के बीज भी बो रखे हैं और वो हो गए। और इस साइड है प्याज। और बहुत ज़्यादा जो है खरपतवार हो रखा है। तो हमने सोचा कि बाहर बारिश आ रही है, पॉली हाउस के अंदर बारिश नहीं है, तो यहाँ का जो है कुछ काम निपटा देते हैं। तो हमने जो है पॉली हाउस से पूरा खरपतवार निकाल दिया है और इस प्रकार से हो गया है अब पॉली हाउस बिल्कुल खाली खाली। और आलू भी निकाल दिए हैं और ये हैं आलू, देखो इतने बड़े बड़े आलू। और यहाँ पे ये राई काट के रख दी है, ये बीज के लिए है। अभी ये वाली जो राई है ये हरी है। और यहाँ पे प्याज है, इसमें से भी खरपतवार निकाल दिया है। और अभी पापा जो खरपतवार था उसको दबा रहे हैं मिट्टी के अंदर, फिर जो है वो खरपतवार की खाद बन जाएगी। देखो। और अब बोएंगे यहाँ पे फ्रांस बीन, टमाटर के बीज, बैंगन के बीज। तो आज का इतना ही है काम। और अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ पॉली हाउस। तो ये है भाई बाहर से पॉली हाउस। और यहाँ पे केले का पेड़ भी है और ये वाला जो है जामुन का पेड़ भी है। और ये है ओपन पॉली हाउस जिसके अंदर की बारिश भी जा सकती है। जो प्लास्टिक वाला ये वाला जो पॉली हाउस है
इसके अंदर तो बारिश के दिन भी बहुत गर्मी होती है और बारिश के दिन जो है इजी रहता है इसके अंदर काम करना, है ना। क्योंकि गर्मी के दिन तो जब धूप रहेगी तब तो यहाँ बहुत गर्मी होती है। और ये वाला जो पॉली हाउस है इस पे पापा जी ने पूरी देखो जाली से इसको बिल्कुल पैक कर रखा है, क्योंकि जब ये पूरी जाली से पैक है तो यहाँ अंदर बंदर नहीं जाएंगे और यहाँ अंदर की जो सब्जी है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ अंदर भी भाई फ्रांसबीन, लीची के पेड़, आम के पेड़ और बहुत सारी सब्जियाँ, फूल भी उगा रखे हैं। गुड़ हल्का फूल, ये देखो। और अभी इन फूलों में जो है बारिश है, ये देखो तो कैसे, ये देखो कैसे हो रहे है ना। और अभी चलते हैं घर, क्योंकि घर ही के पास में है पॉली हाउस भी। और घर चलते हैं। हाँ देखो मिट्टी से पूरे लथपथ हो रखे हैं और पैर भी इस प्रकार से हो रहे हैं। तो पॉली हाउस के वहाँ से काम निपटा के जैसे आई मैं यहाँ किचन में और ये लाए हैं। मैंने सोचा आइसक्रीम है, आइसक्रीम नहीं है, पेस्ट्री है ये देखो। ये है अंशु हमारा बेटा, यहाँ देखो। ये है मेरा भाई, ये पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कारीगरी कर रहा है। ये बिरयानी बना रहा है। कौन सी बिरयानी? पनीर बिरयानी। अच्छा, तो अभी इसने जो है मसाला तैयार करके रखा हुआ है ना। आज आशीष बनाएगा भाई, इसका नाम है आशीष। आज आशीष बनाएगा दिन का डॉक्टर आशीष है दिन का खाना। ये है मेरी बहन, ये कर रही है यहाँ पे सिलाई। ये हमारे कपड़े सिल रही है, ठीक है। सबके लिए काम बटा हुआ है यहाँ पे। ये दर्शक है, ये सिखा रही है अभी। मैं इसको सिखा रही हूँ कि कैसे बनाते बिरयानी। खा रहा हूँ। हिंदी का पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चन छोड़े? एक इसका हिंदी का पेपर था, आज लास्ट हो गया है और इसने कहा एक क्वेश्चन छोड़ा। ये है, आपको बताया, ये मेरी उर्वशी है। ये कौन है? आई बोल। ये हमारा अनुष है, नितेश, अनुष डॉन है। अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी खा रहे हैं सब। यहाँ पे है मेरी माँ, ये देखो। मेरी माँ खा रही है अभी पेस्ट्री। एक ये है आयुष, ये देखो, ये फोन पे लगा हुआ है ना। तूने भी नहीं खाया? है कर रहे है रे? मम्मी का मत खाना। तूने खा दी? मम्मी का मत खाना। तो अभी भाई हम टेस्ट खाते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। चलो उर्वी, ये मेरे हिस्से का खा रही है। है ना, अपने हिस्से का इसने निपटा दिया और ये मेरे हिस्से का खा रही। तो ये देखो, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। अभी आएगा इसका कलर थोड़ी देर में। तो ये है बिरयानी का पतीला। इसमें सोया बड़ी भी डाल रखी है। ये देखो, आज खाएंगे हम आशीष के हाथ से बनी बिरयानी। बिरयानी को देख के सोनम बोली है कि क्या हुआ, बोलिए ऐसे बने। उसके समझ में नहीं आई आज बिरयानी भाई, बिरयानी।
अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं खाना खाने के बाद। और यहाँ पे देखो एक बेड है आज हम बिरयानी और बेड में बैठ रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक बेड में 6-7 बैठे हुए हैं। ये देखो, यहाँ देखो। और ये देखो हमारी इधर मम्मी क्यूटी पाई। मेरी माँ पे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा शांत करने के लिए इसके ये है काम ना। ये देखो ये और ऐसे 2-3 कमरे हैं और 2-3-4 बेड हैं और एक बेड में ऐसे जैसे यात्री नहीं घुसते वैसे घुस रखे जैसे कि यहाँ जगह ही नहीं होगी। मायके आते तो सब एक ही बिस्तर में सोते हैं, कोई नीचे पे कोई ऊपर पे। ऊपर कमरे में मन ही नहीं करता सोने का। तो बाहर बारिश हो रही है और हम बैठे हुए हैं तो थोड़ा जरा बारिश कुछ हो रही थी। एक गीत यो गानो नहीं गीत छ सुन न परे दऊँ अजल मे सासु भी बच्चा छ वा आज साल भर नहीं वही परे दऊँ दिन बच्चा छ वा नवरात्र माऊ अच्छे तो मैंने एगी नवरात्र भी एगी न आ खुद भी लगनी की लोहड़ी बिछन मेराई की यो बोधो मैं बोलो लोग बोलता बोले ना नहीं लोग बोलता ऋतु बौड़िए गई रामो से बसंता ऋतु देव। हे मेरो शरीर लखो देणो बोलो ये सिमन का। अभी मैं जो है बाहर आ गई हूँ और हम ऐसे बैठे हुए थे और थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे तो मेरी माँ ने बोला कि चलो भाई मैं एक गीत लगा देती हूँ। और गीत इस प्रकार था, बहुत ही भावपूर्ण गीत था और जो है ना अपनों की यादें आ जाती हैं ऐसे गीतों में। तो मेरी माँ जो है ना रोने लग गई है ना। और उसके बाद बड़ा अजीब सा हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि जैसे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं तो हमें अपनों की यादें आ जाती हैं जो हमने खोए हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं। और उसके बाद थोड़ा मतलब अजीब सा महसूस होता है। तो अभी मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है और मेरी दादी भी ख़त्म हुई है। 1 साल अब मई में होगा। और ऐसे जब हम यहाँ आते थे तो मेरी दादी भी हमारे साथ बैठी रहती थी और बोलती थी कि मेरी दादी की जो है ना बेटियाँ नहीं थी तो मेरी दादी बोलती मेरी नातिनी ही मेरी बेटियाँ हैं। तो मतलब हमें बड़ा वो होता है कि मतलब और कुछ दुख ऐसे होते हैं कि असहनीय होते हैं वो दुख। तो हम जो है 5 भाई बहन हैं, उनमें से हम 4 बहनें हैं और सबसे छोटा जो है भाई है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ और फिर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, और जो सबसे छोटी है वो गाज़ियाबाद में रहती है और वो नहीं आ रखी है। तो हम यहाँ पे चारों भाई बहन, मम्मी पापा और हमारे बच्चे, तो हम ही हैं। और ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं अपने परिवार और अपने मतलब अपने भाई बहनों के बारे में। कुछ तकलीफ़ें, कुछ दुख ऐसे होते हैं कि उन्हें मुझे बोलना भी बड़ा अजीब सा होता है मेरे को, क्योंकि मुझे उन चीज़ों को याद करके ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये है कि चलो हंसी मजाक कर रहे हैं और ये है कि इंसान बाहर से कुछ और रहता है और अंदर से कुछ और रहता है। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल भावुक हो गई और हम भी अपनी मम्मी के साथ भावुक हो गए। तो मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी जो दूसरी बहन है उसके जो है ना
उसका ससुराल भी यहीं पास में है और यहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रखी है। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, सब अपने अपने घरों में थे, व्यस्त थे अपने अपने काम में, अपने परिवारों के साथ। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आ जाती हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे ही हम सबके साथ भी हुआ है, क्या बोल सकती हूँ मैं, है ना। तो अभी टाइम बिल्कुल 6 बज गई है और अंधेरा भी हो गया है और बारिश बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आज का मैं जो ब्लॉग है इतना ही रख रही हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले ब्लॉग में। इसी के साथ एक बार फिर से कुछ का प्रणाम आप सभी।